नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार पर अर्थव्यवस्था और नीतियों को लेकर तीखे हमले बोलते थे। मोदी कहते थे कि इस सरकार में अनिर्णय की स्थिति है। वो भारतीय मुद्रा रुपए में डॉलर की तुलना में गिरावट को भी सरकार की कमजोरी बताते थे। अब जब केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार है तो रुपया कमजोर क्यों है? इस बात का जिक्र अक्सर होता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो रुपए और डॉलर की कीमत में कोई फर्क नहीं था। आजादी के बाद से अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपए में गिरावट आती रही। भारतीय राजनीति में रुपए के गिरने को अब सरकार की प्रतिष्ठा से जोड़ा जाने लगा है। अगस्त 2013 में रुपया डॉलर की तुलना में हिचकोले खा रहा था तो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा था, रुपए ने अपनी कीमत खोई और प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा। तब मई 2013 से सितंबर तक में रुपए में 17% की गिरावट आई थी। देश में विदेशी मुद्रा यानी डॉलर की मांग बढ़ी है। ऐसा इसलिए है कि वस्तुओं और सेवाओं के आयात, विदेशी यात्रा, विदेश में निवेश, कर्जों का भुगतान और विदेशों में इलाज कराने वालों की तादाद बढ़ी है। इसकी भरपाई निर्यात से की जा सकती है, लेकिन भारत का निर्यात कम हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अभी मुश्किल ये है कि व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई के अनुसार जून 2018 में खत्म हुई तिमाही में व्यापार घाटा बढ़कर 45.7 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल 41.9 अरब डॉलर ही था। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से है, मतलब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में 15,366 करोड़ की एफपीआई निकाली गई और 2018 में कुल 55,828 करोड़ रुपए की एफपीआई निकाल ली गई। कमजोर होते रुपए का असर आम आदमी पर भी पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, आयातित सामान महंगे हो जाते हैं, विदेशों से आयात किए जाने वाले कच्चे माल महंगे हो जाते हैं। हालांकि कमजोर मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में रुपए का कमजोर होना ठीक है या मजबूत? मनमोहन सिंह की सरकार गठबंधन की सरकार थी और कहा जाता है कि गठबंधन की सरकार में कड़े फैसले लेना आसान नहीं होता, इसीलिए अनिर्णय की स्थिति रहती है। अब जब केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार है तो रुपया क्यों कमजोर हो रहा है? किसी देश की मुद्रा का कमजोर या मजबूत होना वहाँ की सरकार से कितना नियंत्रित होता है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत केवल घरेलू कारणों से ही प्रभावित नहीं होती है। अगर भारतीय मुद्रा रुपया कमजोर हो रहा है तो इसका कारण वैश्विक भी है। 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने डॉलर की तुलना में रुपए में 4.76 से 7.50 तक का अवमूल्यन किया था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने कई एजेंसियों के दबाव में ऐसा किया था ताकि रुपए और डॉलर का रेट स्थिर रहे। यह अवमूल्यन 57.5% का था। सूखे और पाकिस्तान चीन से युद्ध के बाद उपजे संकट के कारण इंदिरा गांधी ने ये फैसला लिया था। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने डॉलर की तुलना में रुपए का 18.5% से 25.95% तक अवमूल्यन किया था। ऐसा विदेशी मुद्रा के संकट से उबरने के लिए किया गया था। इसके बाद रुपए में गिरावट किसी भी सरकार में नहीं थमी, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी पीएम रहे हों या अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह। और अब मजबूत मोदी सरकार में भी ये सिलसिला थम नहीं रहा है। हमारे जो पेपर्स पढ़ते हैं, हमारे जो साथ जो इकोनॉमिस्ट है, इन लोगों के से बात करने से एक पॉलिसी के बारे में एक पर्सपेक्टिव मिलता है। और अगर आप अखबार में पढ़ो तो इकोनॉमिस्ट के व्यू कुछ और आता है। तो इन दिनों के बीच जो फ़र्क है ये हमें कुछ अजीब लगता था और इसकी चिंता है कि लोग सोचते हैं कि इकोनॉमिस्ट लोग बेवकूफ़ हैं, तो इसलिए लिखा कि हम लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है। चिंता कई है कि इन्वेस्टमेंट रेट काफ़ी धीमे हो गए हैं। 2014-15 में जो था उससे कम आ रहा है, ये काफ़ी चिंता का बात है। वो जब देश खतरे में है तो सब लोग को एक साथ होके कुछ नई तरह का सोचना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि आप प्रोफेशनल्स जो है, हमारे कई अच्छे प्रोफेशनल्स हैं जैसे रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ, इनसे बात कीजिए क्योंकि इनका काफ़ी इस पे इससे इन लोगों से अच्छा बहस मिल सकता है। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमी पूरा बंद हो गया या कुछ नहीं। हो सकता है कि कुछ 5% हो रहा है, 3% हो रहा है, 6% हो रहा है, लेकिन
जितने साइंस आप देख सकते हो, इसमें लक्षण है जितने हैं, उसमें कई चिंता के लक्षण हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में काफ़ी पैसा गवर्नमेंट का जो आमदनी था वो कम गया, उसको बढ़ा। वो अगर वही करना था तो वो पैसा मैंने तो गरीबों को देता था। थोड़ा सा बुरा लगा, इसलिए नहीं कि मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे, लेकिन देश के जब ज़रूरत होता है तब जो प्रोफेशनल्स है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और इस एटीट्यूड में मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल्स, अगर आपको सोचना है कि ये सारे लोग वो लोग लेफ्टिस्ट है, इसलिए वो जो बोलेगा वो गलत है, तो फिर प्रोफेशनल्स के इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं रहता। अगर लगे कि देश के कोई ज़रूरत है तो सलाह तो मैं देने में तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी नौकरी छोड़ के, मेरे बच्चे छोड़ के यहाँ आना नहीं।